हेलो दोस्तों, यस बैंक के ऊपर एक नया अपडेट है और वो अपडेट क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। यस बैंक इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेंस ऑफ मिस सेलिंग ऑफ 81 बॉन्ड्स बाय एग्जीक्यूटिव। अभी जो एलिगेंस था 81 बॉन्ड का, जिसे धोखे से बेचा गया था किसी एग्जीक्यूटिव के जरिए, उसके ऊपर एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने क्या कहा है। एक्सक्लूसिवली ये मनी कंट्रोल द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था प्रशांत कुमार से, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। साथ ही में और भी बहुत सी चीजों को यहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया है, जो हम अभी वन बाय वन जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रशांत कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, इज अ seasoned banker. After joining State Bank of India as a provisionary officer in 1983, Kumar spent 3 decades at the country's largest lender before taking up the task of restructuring a nearly failed private bank. हम सभी जानते हैं कि इसके पहले प्रशांत कुमार जी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे और उन्हें जो एसबीआई के बॉस है उन्होंने ही रिकमेंड किया कि आप यस बैंक के सीईओ बन जाइए। इसके पहले उन्होंने एसबीआई बैंक में 30 सालों तक काम किया है और उन्हीं एक्सपीरियंस को वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जस्ट 4 months into the new job and Kumar has already guided the private lender past the most critical phase. Yes Bank has received the much needed survival capital. मात्र 4 महीनों में ही उन्होंने यस बैंक को जो है एक कठिन परिस्थितियों से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया है और एक अच्छी खासी कैपिटल भी जमा कर दी है। इट हैज सेट आउट ऑन अ फ्रेश कोर्स टू गेट बैक इन द कंपटीशन विद मच स्ट्रॉन्गर रिवाइवल। सो अभी ये अच्छे खासे जो बैंक है अभी उनके साथ में कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और अभी से 4 महीने पहले अगर हम देखें तो इस बैंक का फ्यूचर ही डिसाइड नहीं था, मतलब ये भी डिसाइड नहीं था कि ये बैंक इवन सरवाइव भी कर पाएगा। हम सभी यही सोच रहे थे कि कहीं ये बैंक जो है वो क्लोज ना हो जाए। दोस्तों, जितने भी लोगों के यहाँ पर बैंक अकाउंट थे वो सब अपना पैसा निकाल रहे थे। आप सभी जानते हैं कि क्या क्या यस बैंक के साथ में अभी लास्ट कुछ महीनों में हुआ है दोस्तों, और उन सभी चीजों से किस तरीके से प्रशांत कुमार जी ने इस बैंक को बाहर निकाला है, ये सच में एक अचीवमेंट आप बोल सकते हो। यस बैंक वॉज बेल्ड आउट इन मार्च दिस ईयर बाय अ बैंक consortium led by SBI after it faced a major crisis on account of transactions perpetrated by the previous management. Investigators have subsequently arrested Yes Bank former CEO Rana Kapoor in connection with the case. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राणा कपूर जी को अरेस्ट कर लिया गया है। वो भी किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर धोखाधड़ी का चार्ज लगा हुआ है और एज अ सीईओ जो उन्होंने इस बैंक को डुबाया है उसके लिए उनके ऊपर अभी केस चालू है। चीजें अभी प्रूफ होना बाकी है, लेकिन डेफिनेटली उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मनी कंट्रोल, कुमार स्पोक ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग द challenges faced in the last 4 months and his vision for the Yes Bank going ahead. तो मनी कंट्रोल के साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं जो बीते हुए 4 महीने हैं, इनमें उनको क्या क्या चैलेंजेस हुए और साथ ही में उनका विजन क्या है आने वाला जो टाइम है उसमें। उन्होंने सारी बातें बहुत खुल के बोली हैं, दिल खोल के सारी बातें रख दी हैं। आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इवन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी इंटरव्यू को जाइए और उसको एक बार रीड आउट जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे गए, जिसमें से ये भी एक क्वेश्चन था, आर यू सेटिस्फाइड विद द इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अभी जो इम्प्रूवमेंट हुई है अभी फाइनेंशियली। तो उन्होंने इसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आप सुनिएगा। एक छोटे से टाइम के अंदर ही बैंक के अच्छे खासे लीडरशिप के अंतर्गत आप कह सकते हैं जो यस बैंक है वो अभी प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों, और उसने 45 करोड़ का प्रॉफिट Q1 में अभी दिखाया भी है। तो कितनी अच्छी बात कही है। देखिए,
साथ ही में और क्या कहा है, along with the reinforced liquidity which is well above the required regulatory requirement, the inherent strength of the franchise has also been positively acknowledged by Moody's with a rating upgrade to B3, राइट। मोदीज ने जो है उनकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया हुआ था, उन्हीं का उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। क्रेडिट आउटलुक स्टेबल, द रेटिंग अपग्रेड एक्नॉलेजेस द बैंक्स इंप्रूविंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रीगेन्ड एक्सेस टू एक्सटर्नल मार्केट फंड्स। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी फंड होना चाहिए, एक जरूरत होती है उतना जो फंड है ऑलरेडी हमारे पास जमा है, और स्ट्रेंथ के लिए ऑलरेडी मोदीज जो है उन्होंने अच्छी खासी रेटिंग भी दे दी है। तो सब तरीके से इनके लिए एक पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। फिर उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, रीगेनिंग लॉस्ट कस्टमर कॉन्फिडेंस वाज लॉजिकली योर मोस्ट अर्डियोस टास्क। तो जाहिर सी बात है उनके कस्टमर लॉस्ट हुए हैं, उनको फिर से रीगेन करना एक सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। और उसके ऊपर उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो क्या कहते हैं वो, रिगेनिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन गोइंग प्रोसेस। जाहिर सी बात है एक दिन का काम तो है नहीं, है ऑन गोइंग प्रोसेस है, उससे तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। कॉम्प्लीमेंटेड बाय डेमोन्स्ट्रेटेड एक्शन दैट एड वैल्यू फॉर द बैंक। कस्टमर्स रिमेन आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द लास्ट 4 months। तो लास्ट के 4 महीने में जो है ना वो कस्टमर जो है उनके जाए ना, ऑलरेडी कस्टमर है वो बने हुए रहे, ये उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है, यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये डेली 1 से 2 घंटे जो इनके डिपॉजिटर्स हैं उनसे बात किया करते थे पर्सनली फोन पे कि भैया अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक है, हमारे साथ अभी एसबीआई खड़ा हुआ है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो बिल्कुल भी डरने वाली यहाँ पर बात नहीं है। इस तरीके से इन्होंने डेली शुरू के 2 महीने तक किया था। ड्यूरिंग योर पास्ट मीडिया इंटरेक्शन यू मेंशन्ड अबाउट realigning focus to retail business from wholesale, how far the bank has progressed on that। तो पिछले बीते हुए कुछ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भैया मैं जो रिटेल बिजनेस है फ्रॉम होलसेल उस पर अभी खास तौर फोकस करने वाला हूं। तो उसी के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि उसमें क्या प्रोग्रेस है। तो दोस्तों इसके ऊपर उन्होंने ये कहा अभी जो अपनी कंट्री में डिजिटल बैंक जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग बहुत तेजी से हो रहा है, साथ ही में बैंकिंग सर्विस जो है वो कस्टमाइज तरीके से क्लाइंट को चाहिए होती है, राइट। डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ये दोनों चीजें जो है ना प्रोवाइड्स इन हायर रेट जो है ऐसी बातें उन्होंने कही है कि हम इसके ऊपर जो है काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही में कस्टमर की सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीजों के ऊपर वो काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द रिस्पॉन्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द रिटेल कस्टमर हैज बीन मोस्ट इंकरेजिंग। तो जो रिटेल कस्टमर है उनके उनसे काफी अच्छा उनको एक फीडबैक भी मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। आगे क्या कहा है दोस्तों, देयर आर एलिगेशंस ऑफ मिस सेलिंग ऑफ द 81 बॉन्ड्स बाय बैंक्स एग्जीक्यूटिव्स, हैज द बैंक लुक्ड इनटू दीज चार्जेस। तो प्रशांत कुमार जी से पूछा गया कि जो मिस सेलिंग का जो आरोप लगा हुआ है बैंक के एग्जीक्यूटिव के ऊपर 81 बॉन्ड्स का, क्या बैंक उन चीजों को देख रहा है। द एलिगेशंस आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द बैंक। जो बैंक है उसको काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जाहिर सी बात है अभी इस पे खुल के बोलना सही भी नहीं है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा खुलासा वो करेंगे तो काफी चीजें खराब हो सकती हैं। तो ये स्मार्ट आंसर था उनका, और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आप यहाँ पर एक बड़ी खबर देखने को पाएंगे, और ये कौन था ये भी सामने जरूर आएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन अभी चल रही है यस बैंक के ऊपर, और मैं लास्ट में जाते जाते आपसे थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आज का करंटली डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑल ओवर कैसा चल रहा है यस बैंक में कारोबार। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो यस बैंक है वो ओपन हुआ था 14 रुपए 75 में, राइट, और उसने हाई बनाया 14 रुपए 90 पैसे का। और अगर हम लो की बात करें दोस्तों तो 14 रुपए 60 पैसे तक ही लो गया था। और दोस्तों उसने क्लोजिंग जो दी है
वो 14 रुपए 75 पैसे में ही दी है। पिछले दिन के कंपैरेटिवली ये 10 पैसे ऊपर क्लोज हुआ है। 14 रुपए 65 पैसे में ये लास्ट दिन क्लोज हुआ था। पर दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि इसमें हलचल नहीं है। आप अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तकरीबन 9 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में उसमें से जो है 44% शेयर को डिलीवरी में उठाया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 44% मतलब ये काफी अच्छी डिलीवरी है। और आई एम श्योर ये सब जो डिलीवरी हो रही है अभी वो 10 सितंबर के लिए हो रही है दोस्तों। 10 सितंबर में जो है इनकी एजीएम मीटिंग है और वहां पर काफी अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जिससे ये शेयर जो है डेफिनेटली बूम करके ऊपर जाएगा। और इसीलिए हमको यहाँ पर इतनी ज्यादा डिलीवरी भी देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आपका ओवरऑल क्या व्यू है इस स्टॉक के ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।